हैं उन भाइयों का भी भगवान जो है उनकी रक्षा करे और वो अपने मिशन में कामयाब हो। देखिए भाई जिंदे जी का रोड़ा है, इतने आदमी जीवे इतने रोड़ा है, जिंदे जी का रोड़ा है, मरे पे के दावा हो से जो भाईचारे में चिर पाड़ो और मानस मारा हो से। मैं बार बार कहता हूं ये फसल की लड़ाई नहीं है, ये नस्ल की लड़ाई है। और हम ये खट्टर साहब को, सरकार को चेताना चाहते हैं। अब काकड़ी का बीज काकड़ी से बड़ा हो गया है, काकड़ी का बीज काकड़ी से बड़ा हो गया है और ये इसको मामूली बात समझ रहा है। ये दिन प्रतिदिन जो धरने बढ़ते जा रहे हैं ये खतरे से खाली नहीं है। इसका नानी याद आ जाएगी, यहाँ हम इसको समझाना चाह रहे हैं। हमारे धरने के ऊपर 36 बिरादरी आने लगी है। नथु सिंह, प्रेम सिंह, कुछ सिंह, एक सागर जो हमारा सैनी जाति से अपने आप को अधिकारी बताता था, उसने खुद बोला है यहाँ स्टेज से, अब राम कुमार सैनी क्या हमारा ठेकेदार है जो 36 बिरादरी के अंदर भिन्नता पैदा कर रहा है। हमें ऐसे नेता की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भाई का स्वागत करते हैं। देखिए वो 3 छोरे थे और तीनों छोरे जदला रहे मेरा बाबू बढ़िया। वो कहा मेरा बाबू बढ़िया, बोला भाई चौकर तेरा बाबू बढ़िया, बोला मेरा बाबू जो है जोड़ में गोता मारा नहर में निकला है। दूसरा बोला भाई तेरा रे, बोला मारा पुत्रों में मारा है और गंगा में जाके निकले है। और तीसरा ने बोला मेरा ईसा है, खरास होगा पड़ोसी के लिख रहे। ठीक है, यो खट्टर तो ईसा है और यो मोदी, ये दोनों जो है नई जगह ढूंढते अड्डे। खट्टर मोदी, मोदी खुद ये कहता है अब मेरी माँ बर्तन मांजा करती। इसने अमेरिका में बोला ये बात और हमारे देश की बेइज्जती कर दी इसने ब्रिटेन में बोला ये बात, मेरी माँ बर्तन मांजा करती। और जब मैंने यह बात को आने में कह दी और जब मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन हो गया तूने क्यों कह दी? अरे यो अमेरिका में कहने ला रहा मैं देखो आने में कहूँ क्यों? खुद का स्टेशन पर चाय बेचा करता मेरा बाबू, और मैं स्टेशन पर चाय भाई किसी को नहीं बेचने देती गवर्नमेंट, और अंग्रेज तो बेचने ना दे, जो अंग्रेजों का एजेंट था ना उसको बेचने देती थी। और इससे साबित होता है इसका परिवार जो है अंग्रेजों का एजेंट था। समझे ना, ये भ्रमित करके झूठे वादे कर दिए इसने। अब हर एक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराऊंगा और लोगों ने बड़ी बड़ी गोद छेबाड़ी कर शुरू कर दी। अब 15 लाख की जमाऊंगा, किसा बुद्धू बनाया इसने। एक स्वामीनाथन रिपोर्ट, मेरे भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट की मीनिंग भी नहीं जानते। स्वामीनाथन रिपोर्ट ये है वो जमींदार के हक की है। अगर जमींदार का 1 रुपया खर्चा हो और तो उसको 1.5 रुपया मिल जाए। उसने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो अभी इसने लागू नहीं करी, जिनको आने में कह के गया था। 370 धारा की हाँ भरी इसने, 370 धारा खत्म करूंगा। ये माँ झूठा आदमी है, इसने आज तक उसका जिक्र नहीं करा। ये गुहाने में आया, एक सभा करी मोदी ने और बोला चाटा का नमक खाया है, नमक हरामी हो गया। उसके बाद इसने आरक्षण का जिक्र नहीं। हमारे सामने उस जलसे में हम भी हाजिर थे जब इसने ये कहा मैंने जाटों का नमक खाया है और मैं इसको हराम नहीं होने दूंगा।
ये वो नमक चला गया। कितने शर्म की बात है, हैं? इसका नाम भी मोदी ने इसका नाम में जो है ना फोदी रखवा हुआ है। सारी झूठ बोल रहा है, सारा का सारा। हमें इसके लिए शर्म आता है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो बाहर जाके कहता है मेरी माँ बर्तन मानती है। कितने शर्म की बात है, हमारा सर झुक जाता है शर्म से। 10-10 हजार के सूट पहनता, 10 लाख का सूट पहनता, माँ बर्तन मान जाए। देखो गजब हो रहा है यार, 10 करोड़ का था सूट और माँ बर्तन मान जाए। इसको शर्म भी नहीं आती, मुझे सूट पहनना नहीं चाहिए मेरे को। कितने शर्म की बात है। रहा आरक्षण का मामला, मेरे भाइयों को अभी भी आरक्षण का नहीं पता है। आरक्षण क्या है? आरक्षण का ब्याह मौजा है। छोरे के माँ बाबू पहले सोचने लग गया है अब बहू तो कौन सा कमरा देना है। वो जो कमरा है ना वो जिंदा माँ बाबू का है, और फिर वो उसमें लकड़ गलते हैं, फिर वो बहू का हो जाए। वो आरक्षण है, उसका हक हो गया उसमें। ये आरक्षण माँ का है भाई, क्या अपने बाबू की धोती ने धोला, वो बाबू की धोती है, वो आरक्षण है। जो हक दिया जाता है ना, यह चीज इसकी है, वो आरक्षण है। आरक्षण हरियाणा में 130 जाति है, एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसका आरक्षण ना हो। सिर्फ 6 जाति बच रही है, जाट, रोड, त्यागी, विसरोई और जाट, सिख और आपका मूले जाट, ये रह रहे हैं 130 में से। बाकी सबको आरक्षण है। मैं स्टेज के माध्यम से कह रहा हूं, क्या हमने बच्चियां मार रखी है? इन औरों को सबको आरक्षण है, हमारे को आरक्षण नहीं है, हैं? इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं ये मोदी खट्टर, ये माँ झूठे हैं। एक झूठा और भी है ऊपर, जिसको गृह मंत्री कहते हैं। उसने ये कहा था मैं राजपूत की औलाद हूं, आरक्षण दूंगा। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, वो राजपूत नहीं रहा? कितने शर्म की बात है। हरियाणा में कत्लेआम करा दिया उसने, नौजवानों के ऊपर गोली चलवा दी उसने। मैंने कम से कम भी 20 आईडी स्कीम करी है। आईडी स्कीम का मीनिंग होता है इंटरनल डिफेंस। अगर देश के अंदर कोई हलचल हो, उसके ऊपर कम से कम 20 आईडी स्कीम, उसमें आदेश होता है टांग से नीचे गोली मारना। इन हरामियों ने छाती में गोली मरवाई है हमारे जवानों को, और हमने देशभक्ति का परिचय दिया, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाया। अब यूं नहीं सोचा है अग्निवीर का हाथ ना उठाओगे, मरता क्या ना करता। खट्टर मोदी का नानी याद आ जाएगी, एक भी घटना होगी तो हरियाणा में, हरियाणा तबाह हो जाएगा। ये सोचने का विषय है। एक भी फायर हो गया, एक भी जवान शहीद हो गया, हम उसका दाह संस्कार नहीं होने देंगे किसी हालत में भी। सबसे गोली पहले मैं खाऊंगा, क्या आप मेरा दाह संस्कार होने दोगे? बिल्कुल नहीं। तबाह हो जाएगा और उसके साथ साथ देश भी तबाह हो जाएगा। क्या खट्टर मोदी कोई कच्चा बनियान बेचनिया तार को जो है ना देश के ऊपर जो है ना हैवी हो गए। शर्म आनी चाहिए इनको, देश को बर्बाद करने में तुले हैं। मेरी निवेदन है इनसे, सूझ बुद्धि से काम ले। ये देशभक्त कौम है, अगर ये रो देगी तो दिन दुनिया से खो देगी। खट्टर साहब अक्ल से काम ले। तो यार गांव में कदे मेंबर ऑफ पंचायत ना बढ़िया है, और तू सीएम बन गया, तेने अच्छे काम करने चाहिए। मेरी निवेदन है। और मैंने एक और ITI लगा रखी है। क्या आईटीआई हो है, एक दरखास्त ला दी मैंने, वह दरखास्त ला दी है। अब जितने मैट्रिक फेल MLA है ना, उन्हें सम्मानित करूंगा मैं, उन्हें एक चादर 11,000 रुपये दूंगा मैं, और फिर इनकी बेइज्जती करूंगा मैं। अगर सरपंच चाहिए इन्हें मैट्रिक और MLA चाहिए नॉन मैट्रिक। इनका ऐसा जलूस काटू, याद रखें। यहाँ ऑर्डर कर रखा है हरियाणा में, अब मैट्रिक के कम हमारी महिला या आदमी जो है सरपंच नहीं बनेगा, है? और MLA नॉन मैट्रिक यार
कितना शर्म की बात है। हमारी समझ में नहीं आया यार, कौन से न बाप के ये जो किससे काम के नहीं। हम इनको फिर निवेदन करते हैं कि इस बहादुर कौम को तुम कीचड़ मत बढ़ाओ। ये बहादुर कौम का मनोबल खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। ये देश इनके कंधे के ऊपर है। राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके वर्ड थे इस देश की हिस्ट्री जाट की हिस्ट्री है। और फिर जाकिर हुसैन के वर्ड थे अब जाट की हिस्ट्री देश की हिस्ट्री है। और दोनों का दोनों बोर्ड बरेली जाट सेंटर में लगे हुए हैं, किसी भाई का शक नहीं होना चाहिए। अरे जो हमारी हिस्ट्रियां कर ला रहे राष्ट्रपति, और फिर जो है ना हमारे अधिकार ना देते, क्या चक्कर चला रहे हैं ये बर्बादी का इन्होंने नींव तैयार कर दी है। और मैं एक और पत्रा दबा मुड़ देख क्या रहे, लेकिन मैंने भी पत्रा देख दिया इस देश का, ठीक है। या 31 दिसंबर इस साल की अगर ये निकालते गारंटी की बात है इस देश में ऐसी हलचल होगी, अब याद रखेंगे और इनके सामने आ जाएगा। मैं उसके बाद में मेरे प्यारे भाइयों, मेरी एक कविता सी है, तुमको तो सुना दो ना टाल कर दो, ठीक है। हाँ अब सुन लो। हमारे जाटों का एक ही नारा है और आरक्षण अधिकार हमारा है। जाट आरक्षण का चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, बगैर आरक्षण जाटों का बुरा हाल हुआ था। ओबीसी राजनीतिक आरक्षण क्रांति का आएगा तूफान। ओबीसी राजनीतिक आरक्षण का क्रांति का आएगा तूफान, कौन बचेगा जाने भगवान। अब समस्त जाट नर नारी का डू एंड डाई का ऐलान, क्रांति की कोई जगह बचे नहीं। खट्टर साहब सुन ले, क्रांति की कोई जगह बचे नहीं। दौर ठोर ठोर होगा, सारे देश में तूफान अंदर और बाहर होगा। क्रांति की दौरान में देश में आएगा तूफान, कौन बचेगा जाने भगवान। क्रांति में ऐसा हालत होगी कोई भी छुटावे नहीं। अरे जलावन गफलावन का समय भी हाथ आवे नहीं। तो रॉकेट रडार तक की कोई पार बसावे नहीं। समय पे भी रोटी खावे नहीं, 1000 रुपए की भी एक रोटी आवे नहीं। इस गड़बड़ के दौरान देश में आएगा ऐसा तूफान। ध्यान तो सुनो भाई, दुष्टों की सफाई होगी, धर्म छत्रों पर पढ़ाई होगी, जात पात जुआ छात मजहब की ना खाई होगी, फिर जेवर पर्दे वाली कोई ना उगाई होगी। कौन कर्म स्वभाव देख कर ब्याह और सगाई होंगी, और ओबीसी आरक्षण के विरोधियों की आगे लड़ाई होगी। नष्ट होगा ऐसा विधान, देश में आएगा ऐसा तूफान। एक और आखिरी सुन लो ही, समय रहते नहीं मिला आरक्षण। खट्टर साहब, समय रहते नहीं मिला आरक्षण, बहुत भारी जंग होगा। मजदूर किसान का पूंजीपति के संग होगा। आरक्षण मिलने तक देश में बहुत अच्छा ढंग होगा। फिर देश में मेहनत करने वाला कोई ना तंग होगा। फिर अपना विधान अपना ही राज होगा। कह मूल चंदैया ककरैया, जाट समाज में बहुत भारी उमंग होगा। अखंड हो हिंदुस्तान, देश में आएगा ऐसा तूफान। जय हिंद।